अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, GK वेब टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी। नाज़रीन, दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉगिन करें www.redkashmir.com। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज बांडीपुरा में एक कन्वेंशन के दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये साबित करना चाहती है कि 5 अगस्त को लिया गया फैसला दुरुस्त था। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अब वो जम्मू कश्मीर की असम्बली में दफ़ा 370 की मंजूरी के बिल को मंजूर करके इस फैसले पर मोहर ज़ब्त करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर का जो वो रेजोल्यूशन है वो हर हुकूमत पे बाइंडिंग है, हर हुकूमत पर उस रेजोल्यूशन की पाबंदी है कि उस रेजोल्यूशन को, उस करारदाद को जो है उसको पूरा करना है। अब इन लोगों की कोशिश है कि असेंबली इलेक्शन के बाद इस जम्मू कश्मीर के असेंबली से एक ऐसा करारदाद पास हो जिससे ये कहें कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो 5 अगस्त 2019 के फैसले से मुतमईन हैं। और इस बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर असेंबली में अक्सरियत के जरिए वो पुराना करारदाद जो है उसको मिटा दिया जाए और उस करारदाद की जगह वो ऐसा रेजोल्यूशन, ऐसी नई करारदाद लाए जिसके तहत वो ये कहे कि जम्मू कश्मीर असेंबली जो है 5 अगस्त 2019 के फैसले से मुतमईन है और हम उस फैसले में कोई बदलाव नहीं चाहते। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी जो इन दिनों खिताई पीर पंचाल के दौरे पर हैं, ने आज GK वेब टीवी के नुमाइंदे इशरत भट्ट के साथ खुसूसी बातचीत में कहा कि 8 मार्च 2020 को उन्होंने अपनी पार्टी का क़याम अमल में लाकर सही फैसला किया। उन्होंने कहा कि ये फैसला इस उम्मीद से लिया गया कि अवाम के ख्वाहिशात और मुश्किलात की तर्जुमानी हो सके। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे अल्ताफ बुखारी साहब के साथ। अल्ताफ बुखारी साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हमारे इस चैनल में। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, आप पिछले 2-3 दिन से खिता पीर पंचाल के दौरे पर हैं। कल आपने पुंछ में भी एक जमे गफ़ीर से ख़िताब किया, तो क्या लगता है आप पार्टी किस नहज में है इस वक्त आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, खिता पीर पंचाल में लोगों ने जो प्यार और मोहब्बत दिया है, जिस जोश और वलवले से हमारा इस्तकबाल किया गया, चाहे कोटरंका हो, चाहे राजौरी हो, चाहे यहाँ पुंछ में हो, तो मुझे लगता है कि शायद 8 मार्च 2020 को जो फ़ैसला हमने लिया था, मैंने और मेरे साथियों ने, कि एक नई जमात को यहाँ हॉरिज़न पे आना चाहे, और उसकी कहीं ना कहीं लोगों ने यहाँ हमारे जलसों में आके हमारे साथ मिल बैठ के हमें यकीन दहानी दिलाई कि साहब वो डिसीजन आपका सही था। वो वक्त वो था जिस वक्त होपलेसनेस थी, बिल्कुल कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, अंधेरा ही अंधेरा था। 5 अगस्त 2019 हमारे लिए एक कहर बरपाया। तो उस अंधेरी रात से लोग चाहते थे कि कहीं ना कोई कुछ होप तो निकले। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि लोगों ने उस हमारे फ़ैसले की तायीद की है, और अल्लाह के फजल से इससे हमारी हौसले बुलंद हो गए, मेरे साथियों के हौसले बुलंद हुए, मेरे वर्कर्स के हौसले बुलंद हुए। क्यों? डेमोक्रेसी में लोग सरचश्मा होते हैं किसी भी ताकत का। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में विजय दिवस के मौके पर मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने 1971 की लड़ाई में अपनी जानें निछावर करने वाले जवानों को शानदार अल्फाज में याद किया। उन्होंने कहा कि इन कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। मैं ऐसे सभी बहादुर जवानों, अफसरों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जिन्होंने 1971 के युद्ध में अपनी मातृभूमि की 1-1 इंच की रक्षा में अद्भुत पराक्रम, शौर्य और बलिदान दिखाया। उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए सभी शूरवीरों के प्रति हम श्रद्धा से नतमस्तक हैं। उनके परिवार वालों को भी मैं श्रद्धा से याद करता हूँ और उन्हें कहना चाहता हूँ कि पूरा राष्ट्र आपका कृतज्ञ है, पूरा देश आपके साथ है। हमारा देश हमेशा उनके बलिदान का ऋणी रहेगा। शौर्य पर्व और बलिदान स्तंभ की ज्वाला हमें सैनिकों के उसी जोश और जुनून के साथ जम्मू कश्मीर की प्रगति के पथ पर आगे
बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। भारत प्राचीन काल से शांति का पक्षधर है। शांति के लिए हम कटिबद्ध हैं। हम युद्ध के समर्थक नहीं हैं। हमने विश्व की एक मजबूत शक्ति होने के बावजूद कभी भी विस्तारवाद की नीति नहीं अपनाई, बल्कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, आपसी सद्भाव तथा अपने पड़ोसियों से, दुनिया के अन्य देशों के साथ एक परिवार की तरह सच्ची मित्रता के मूल्यों को जीना चाहा है। जनूबी कश्मीर के रेडवनीवाला ज़िला कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान तसादम में लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 अस्करियत पसंद हलाक होने का पुलिस ने दावा किया है। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता रात दोनों अस्करियत पसंदों को खुद सुपुर्दगी करने की पेशकश की गई, जो उन्होंने नहीं मानी। अंधेरा होने के सबब कुछ देर तक फायरिंग का सिलसिला थम गया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाइट्स नस्ब की। बाद में ऑपरेशन दोबारा शुरू हुआ और रात भर जारी रहने के बाद आज सुबह अख्तिताम हुआ। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन ने आज जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से 13 दिसंबर को श्रीनगर के रंगरेट इलाके में मुख्तसर इनकाउंटर के बाद काबिल एतराज़ नारा लगाने के इल्ज़ाम में माँ बेटी को गिरफ्तार किए जाने की कड़े अल्फाज में मजम्मत की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सजाद गनी लोन ने कहा कि उन पर UAPA का इतलाक़ काबिल मजम्मत है, क्योंकि ये जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं है। जो ये लेडीज का मैंने सुना कल रात को, बहुत देर से सुना, बड़ा कंडेमनेबल है। वी कांट लिव, हम रह नहीं सकते एक ऐसी जगह में जहां सरकार हर 1 घंटे के बाद, हर 2 घंटे के बाद ये दिखाना चाहे लोगों को कि देख लो मैं तलवार लेकर खड़ा हूं। हम तो, अगर सरकार जो होती है, सरकार तो माई बाप होती है। माई बाप ऐसा थोड़ी होता है तलवार लेकर 24 घंटा कि साहब तुमने किसी टीवी वाले को इंटरव्यू दिया इसलिए मैं आपको अंदर करता हूँ। ये तो बेहयाई शर्मनाक चीज है। ज़िला इंतज़ामिया बडगाम ने आज डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के बाहमी इश्तराक से होकरसर में सफाई मुहिम का आगाज़ किया। इस दौरान झील की सफाई की गई। इस मौके पर आला अहदेदारों ने बताया कि ये सफाई मुहिम आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत की जा रही है और इसका मकसद आबी वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ है। आप जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है राइट फ्रॉम 15th to 25th of the December. So on the directions of the district administration and with their collaboration, we are launching this drive today और ये पूरे हफ्ता भर चलता रहेगा। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे माहौल साफ़ सुथरा रहे हर तरह से, हर लिहाज से। तो ऑब्वियसली ज़रूरत तो हर जगह है, हर बार है। ये तो हम कह नहीं सकते कि ये बस इस वीक तक लिमिटेड रहेगा। इसकी ज़रूरत हमेशा ही रहती है और हम सबको इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और आगे रहना चाहिए। ये हर साल चलता है, हर बार चलता है। शायद आपको इस बार लग रहा है हाईलाइट हो रहा है, लेकिन ये हर बार, ये इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। अपने वैसे इस सब के लिए भी हम लोग ही ज़िम्मेदार हैं। हम एज अ सोसाइटी, हम एज अ इंडिविजुअल, हम सब इसके लिए ज़िम्मेदार और हम सबको इस चीज़ के लिए आगे आना चाहिए। थैंक यू। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ महकमा जात में गुज़श्ता 2 दहाइयों से काम करने वाले डेली वेजर्स, एडहॉक और आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के मुतालबे को लेकर आज जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। ईजा के सदर रफ़ीक राथर का कहना था कि मुलाजमीन का एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे। देखिए, आपको पता है कि तकरीबन 61,000 डेली वेजर्स रेगुलराइजेशन की मांग कर रहे हैं पिछली 2 दहाइयों से, और अफसोस का मुकाम यह है कि सरकार टस से मस नहीं हो रही है। आपको पता है कि वो किस कसम पुरसी की हालत में रह रहे हैं। कई लोग आज जान भी हुए, हलाक भी हुए दौरान ड्यूटी। आपने देखा होगा कि बिजली की तरसीली लाइनों पर उनकी लाशें लटक रही थी, ट्रांसफार्मर पर वो झुलस गए। आपने देखा इलेक्ट्रिक पोल्स पर किस तरह उनकी लाशें वो किस तरह तड़प कर मरे। लेकिन सरकार ने कोई भी उनके हक़ में किसी किस्म का कंपनसेशन का ऐलान नहीं किया, उनके हक़ में SRO नहीं दिया। हमारी मांग ये है कि एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की सारी क़यादत जो है वो इन डेली वेजर्स के साथ है। हमने प्रोग्राम किया है कि जब तक इनके मामलात और मसाइल बिलखुसूस इनकी रेगुलराइजेशन और मिनिमम वेज एक्ट लागू नहीं होगा, तब तक एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी हर हफ्ता इनके हक़ में यहाँ पर प्रोटेस्ट करेगी। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमत को मुतनब्बह करते हुए 4 निकाती फार्मूला पेश किया और कहा कि अगर इन सिफारिशात पर अमल दरामद नहीं किया गया तो वो 18 दिसंबर से कामकाज का बाइकआउट करेंगे। अभी हमने 18 तारीख को वर्क बाइकआउट की कॉल दी है। 18 तारीख यानी 17 तारीख रात को शाम 12 बजे से कोई भी मेंटेनेंस का काम
नहीं किया जाएगा, कोई भी फॉल्ट, कोई भी रिपेयर का काम नहीं किया जाएगा अनलेस एंड अनटिल इट इन्वॉल्व्स ए हेल्थ डिपार्टमेंट, जहाँ के एक हॉस्पिटल का कोई फीडर फॉल्ट में हो, उसके बगैर और कोई काम नहीं किया जाएगा। यही बात हमने गवर्नमेंट से की थी। गवर्नमेंट से हमने अपील की थी कि हमारे सिर्फ 4 बातें मान लें, जिसमें एक हमारा जो जॉइंट वेंचर का प्रपोजल है उसको स्क्रैप किया जाए, हमारी जो SO 109 के तहत अनबंडलिंग रिपोर्ट में रिकमेंडेशंस है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, हमारी जो सैलरी है जो आज ग्रांट एंड एड की तरफ से आती है उसको प्रॉपरली गवर्नमेंट बजट से दिया जाए, और जो हमारी सर्विस कंडीशन है CVPPL में जो हमारे एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं उस पर एक वाइट पेपर लिया जाए। अगर गवर्नमेंट इन 4 हमारी डिमांड्स में कोई भी फुलफिल नहीं करती है तो फिर हम मजबूर हो रहे हैं कि हम 18 तारीख को स्ट्राइक किया जाए। नाज़रीन, आपको बता दें कि GK वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। साथ ही आप इसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं। GK वेब टीवी से अपने मेज़बान सुबैर कुरैशी और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।